नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों आज हम एक बहुत ही कॉमन, बहुत परेशान करने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। स्पेशली लेडीज़ में देखा जाता है ये। दोस्तों हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेकर आए हैं माइग्रेन को लेकर, उनके आंसर्स इस वीडियो में देंगे। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है माइग्रेन को लेकर, हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, आपके क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर से किया जाएगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक यूज़र ने पूछा है कि मुझे अक्सर सरदर्द रहता है, तो क्या मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है? अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो हर हेडेक जो है वो माइग्रेन नहीं होता है। माइग्रेन के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सब सिम्टम्स आप में प्रेजेंट हैं तो आपको माइग्रेन हो सकता है, जिसमें सबसे पहला सिम्टम है माइग्रेन जो है वो यूजुअली एक साइड को अफेक्ट करता है, या तो आपके सर के राइट या फिर लेफ्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर सिंगल साइड पूरे सर में भी हो सकता है। तो दूसरी बात है, माइग्रेन का पेन जो है वो बहुत सीवियर पेन होता है, मतलब बहुत ही सर फटने वाला और आप एकदम बर्दाश्त नहीं होता। रेगुलर हेडेक जो होता है वो सीवियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, बट माइग्रेन का बहुत सीवियर रहता है। और तीसरा जो इसका सिम्टम है, माइग्रेन के जो पेन होते हैं ना वो एपिसोड्स में आते हैं। जैसे 2-3 दिन आपको बहुत तकलीफ रहती है, पेन रहता है, फिर ठीक हो जाता है। या फिर यूं भी हो सकता है कि आपको 2-3-4 घंटे के लिए सरदर्द रहे और ठीक हो जाए, फिर अगले दिन आए, मतलब हर एपिसोड में आते हैं। और जो रेगुलर हेडेक है वो कभी भी कोई पैटर्न नहीं रहता है उनका। और इसके अलावा माइग्रेन का जो दर्द है, इसमें आपको वॉमिटिंग होता है, उल्टी आने जैसा फीलिंग रहता है, और उल्टी आ भी सकती है। बिल्कुल, काफी लोगों में आती भी है। और इसके अलावा मूड चेंजेस होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, थकान सी लगती है, सोने का मन करता है, लाइट और नॉइज जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मन करता है एक अंधेरे कमरे में जाके थोड़ी देर लेटे रहे चुपचाप। इसके अलावा काफी लोगों में ऑरा देखा जाता है माइग्रेन। तो ऑरा मतलब माइग्रेन जब होता है, उस दर्द जब आता है, उस आने से पहले आंखों के सामने ब्लैक स्पॉट्स या लाइट फ्लैशेस दिखाई देते हैं, या धुंधलापन दिखाई देता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, अगर ये आपको प्रेजेंट है तो डेफिनेटली माइग्रेन हो सकता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। यस बिल्कुल। किन लोगों को माइग्रेन होने का ज़्यादा रिस्क है? देखिए दोस्तों, माइग्रेन होने का खतरा ज़्यादातर, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बताया, लेडीज़ में खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, यानी आपके फैमिली में किसी को ऑलरेडी माइग्रेन का प्रॉब्लम रहा है तो आपको भी हो सकता है। जो अगर आपके फैमिली में एक पेरेंट को है तो आपका खतरा 50% बढ़ता है, अगर दोनों पेरेंट्स को है तो 75% खतरा बढ़ता है। इसके बाद मूड, अगर आपको मूड डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे या तो आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, या फ्रीक्वेंट आपके मूड स्विंग्स होते हैं, या बाइपोलर डिसऑर्डर या एंजाइटी वगैरह की शिकायत है, तो आप ज़्यादा रिस्क पे हैं। इसके अलावा अगर आपको स्लिप के कुछ इश्यूज़ है, आपको नींद पूरी नहीं होती है या ठीक से नहीं आती है, तो भी आप माइग्रेन के ज़्यादा रिस्क पे हैं। बिल्कुल। दोस्तों अगले 2 क्वेश्चंस को हमने साथ में रखा है क्योंकि इनके आंसर्स रिलेटेड हैं। माइग्रेन क्यों होता है, और दूसरा क्वेश्चन है माइग्रेन किन किन चीज़ों से होता है। पहली बात, पहला क्वेश्चन माइग्रेन क्यों होता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग हमें पूछते भी हैं ये क्वेश्चन, मगर अभी तक इसका कोई आंसर नहीं मिला है। काफ़ी रिसर्च और काफ़ी स्टडीज़ इसके ऊपर चल रही हैं कि माइग्रेन क्यों होता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि क्यों होता है। लेकिन कुछ ट्रिगर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो आपके माइग्रेन पेन को ट्रिगर कर सकते हैं। यानी अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं तो आपका माइग्रेन का पेन है वो स्टार्ट हो सकता है, यानी ट्रिगर हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप देखिए कि इनमें से कोई चीज़ कहीं आपको तो नहीं है। बिल्कुल। जैसे स्ट्रेस एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। स्ट्रेस, अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते हैं तो भी। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, जनरली पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स में, या प्यूबर्टी के टाइम पे, तो ये माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, या आपका कुछ काम ऐसा है जिसमें आपको सोने का टाइम नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप भूखे पेट रहते हैं, कई बार हंगर भी बहुत माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर कर सकता है। लोगों में होता है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी, बिकॉज सर पकड़ लेता है तो उस वजह से माइग्रेन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है माइग्रेन का। और इसके अलावा दोस्तों कुछ डाइट में कुछ आइटम्स हैं, ये भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे अंडे, एग्स, टमाटर, ऑनियन, प्याज, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वीट, गेहूं और पास्ता, ब्रेड के प्रोडक्ट्स, सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरे हो गए या इस टाइप के फ्रूट्स, कैफीन जो कॉफ़ी में होता है, कैफीन, फूड एडिटिव्स जो एडिटिव्स MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो काफ़ी फास्ट फूड्स वगैरह में रहता है। इसके अलावा चॉकलेट्स, काफ़ी लोगों में माइग्रेन चॉकलेट्स की वजह से ट्रिगर होता है, और नट्स। तो ये आइटम्स जो हैं ये भी और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है, वो है कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल। बिल्कुल, स्पेशली जैसे अगरबत्ती वगैरह का, अगरबत्ती या पेट्रोल का स्मेल। जैसे मुझे स्पेशली ये प्रॉब्लम रहती है, अगर पेट्रोल का स्मेल मुझे आता है तो मुझे कई बार ये चीज़ हेडेक हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा कई लोगों को मैंने देखा है कि एक जो डेंड्राइड होता है, जो पेस्ट करने का जो आता है, उससे बहुत लोगों को हेडेक ट्रिगर होता है। तो ये भी स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल इनफैक्ट एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। तो ये सब कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं माइग्रेन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बच्चों को माइग्रेन होता है? बिल्कुल दोस्तों, बच्चों में माइग्रेन हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है, लगभग 10% स्कूल किड्स में माइग्रेन हो सकता है। जनरली बड़ों में माइग्रेन का सबसे कॉमन सिम्टम होता है हेडेक। बिल्कुल। बच्चों में ये सिम्टम उतना कॉमन नहीं होता है। बच्चा अगर रोता है, साथ साथ में उसको वॉमिटिंग या डायरिया होता है, और कुछ देर तक ये चलने के बाद फिर उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। सो के उठने के बाद उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये जो चीज़ है, ये माइग्रेन हो सकती है। तो जनरली क्या है कि अगर इस प्रॉब्लम को लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर फर्स्ट टाइम ये समझेगा कि शायद कोई पेट का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम उसको रिपीट होता है, बार बार होते रहता है एपिसोड्स में, बिल्कुल, तो फिर ये माइग्रेन हो सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या माइग्रेन खतरनाक है? यानी ब्रेन को कोई नुकसान तो नहीं होता माइग्रेन से? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई रिसर्च में नहीं पाया गया है कि माइग्रेन ब्रेन के लिए खतरनाक हो। बिल्कुल। लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही इससे बिगड़ जाती है, मन नहीं लगता काम में, बट कोई नुकसान नहीं है ब्रेन को इससे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने से क्या माइग्रेन में फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंजेस से माइग्रेन में बहुत फ़र्क पड़ता है। जिनको माइग्रेन है वो एक डेली रूटीन फॉलो करें। आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि ज़्यादातर जो माइग्रेन के हेडेक होते हैं वो इर्रेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से ट्रिगर, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती है इर्रेगुलर लाइफस्टाइल की जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। तो आप कुछ चीज़ों का टाइम ऑलमोस्ट फिक्स कर ले, जैसे कि खाने का टाइम हो या सोने का टाइम हो या एक्सरसाइज का स्केड्यूल हो, ये सब आप फिक्स कर ले। मतलब अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आइए। बिल्कुल, अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे तो आपका लाइफ एक शेड्यूल में आ जाएगा और माइग्रेन के ट्रिगर्स अवॉइड हो जाएंगे। दूसरी बात है, एक डायरी रखिए, बहुत काम आएगी आपको डायरी में आपको क्या करना है, जब भी आपको हेडेक होता है तो आप अपनी डायरी निकालिए और लिखिए कि कौन से टाइम में आपको हेडेक हुआ है, क्या आपने खाया था, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल या ऐसा कोई ट्रिगर, क्या एक्टिविटीज आप कर रहे थे उस वक्त। बिल्कुल, यानी मेन पर्पस है इसके पीछे आपका जो ट्रिगर फैक्टर है वो ढूंढने का। बिल्कुल, ट्रिगर फैक्टर ढूंढ के उसको फिर अवॉइड करने की कोशिश करनी है या उसको मैनेज करने की। जैसे अगर आपका इरेगुलर स्लीप पैटर्न अगर ट्रिगर फैक्टर है तो आप अपने अगर नींद सुधार लेंगे, यानी नींद का टाइम आप रेगुलर कर लेंगे तो आपका ट्रिगर अवॉइड हो जाएगा, तो आपका माइग्रेन का जो ट्रिगर फैक्टर है वो अवॉइड हो जाएगा, तो फिर आपका माइग्रेन भी काफी बेटर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों माइग्रेन के लिए जनरली हर किसी की आदत होती है कि एक बार एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाए। बिल्कुल, ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, हम ये बात कहना चाहते हैं दोस्तों, होम्योपैथी में माइग्रेन का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट हम एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर माइग्रेन के लिए। तो जब आपको माइग्रेन, अगर आपको माइग्रेन का इशू है तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लें और साथ साथ में एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट लें। हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं माइग्रेन के और हमने ये चीज़ ट्राई की है, दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। दोनों के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या योगा एंड मेडिटेशन से माइग्रेन में कुछ फ़ायदा होता है? बिल्कुल दोस्तों, योगा और मेडिटेशन बहुत ही इफेक्टिव है माइग्रेन के लिए। 4 आसन है जो जरूर से कीजिए। सबसे पहला है बालासन,
जिसको चाइल्ड्स पोज भी बोलते हैं। दूसरा है ब्रिज पोज, जिसको सेतुबंध आसन बोलते हैं। तीसरा है भुजंगासन, जिसको कोबरा पोज बोलते हैं। और चौथा है पादहस्तासन। ये 4 आसन हैं। इसके अलावा 2 प्राणायाम है। एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि 15 मिनट का अनुलोम विलोम आपकी माइग्रेन को ठीक कर सकता है। तो डेली 15 मिनट अनुलोम विलोम करें और साथ में भ्रामरी प्राणायाम करें। तो ये 6 प्रैक्टिसेस आप करें, साथ में आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो आपका माइग्रेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। काफ़ी आराम तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। हम अगले वीडियो लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।